हाँ, एक प्रोग्राम एक महीने में और जहाँ लेकर दवाई लगे यहाँ पे लोग रहेंगे और एक बड़े लगा देंगे बिना नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसा आपसे वादा किया था, ये जगह जो हमने शेल्टर होम के लिए डिसाइड करी थी वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं पूरा पेंट हो चुका है, फर्श यहाँ पे प्लेन हो चुका है और सारी दीवारें रंग दी गई हैं। अब जो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि यहाँ पे लगेंगे शेल्टर होम जिसे हम कहते हैं, उसमें लगेंगे 7 से 8 कम से कम यहाँ बेड लगेंगे जो कि 4x6 के होंगे। और जो जरूरत का सामान हमारा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, 7 से 8 यहाँ लकड़ी के बेड लगेंगे और यहाँ पे उनके कपड़ों की व्यवस्था के लिए अलमारी लगेगी, एक कूलर लगेगा, 4 से 6 यहाँ पंखे लगेंगे और वॉशिंग मशीन लगेगी और जो किचन का सामान होता है, चूल्हा, बर्तन, ये सब चीज़ें लगेंगी। मेरे ख्याल से इतना स्टार्ट करने के ठीक होगा। और जो भी यहाँ शरण लेगा या जो भी यहाँ, जैसे यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनके घर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, इससे घर टूट जाते हैं, तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन उनके लिए ये रहेगा कि वो जब तक उनका घर दोबारा तैयार न हो जाए तब तक वो यहाँ रह लें। कोई बाढ़ में परेशान हो जाते हैं तो वो यहाँ रह सकते हैं, या कोई सच में घर से परेशान है तो वो यहाँ रह सकता है। जो बुजुर्ग हैं या कोई जवान है या कोई भी फैमिली है जो पीड़ित है, उनको यहाँ एक आसरा मिल जाएगा। टेम्परेरी तौर पे रहना खाना फैसिलिटी हम उनकी यहाँ कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों का एक सपना था, देखा था, उसके लिए हमने तैयार कर दिया है। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन के लिए आपके घर में 4x6 का कोई भी बेड जिसके पास भी खाली हो वो यहाँ डोनेट कर सकता है। जिसके पास में एक्स्ट्रा घर में कूलर हो जो यूज में इस्तेमाल में ना हो वो यहाँ डोनेट कर सकते हैं। किसी के घर में अलमारी हो तो वो यहाँ डोनेट कर सकते हैं। किसी के घर में पंखे हो वो यहाँ डोनेट कर सकते हैं। जो भी रहने खाने का सामान होता है वो आप यहाँ डोनेट कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें नया ही खरीदना है, हमारे लिए व्यवस्था बनाना बहुत मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा। उस व्यवस्था को भाई सजा धजा के नए तौर पे शुरू करने से बढ़िया कि ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। इसमें गद्दे लगेंगे, बेडशीट लगेंगी, बेडशीट हमने ले ली है और गद्दे भी मेरे ख्याल से इंतजाम कर लेंगे। या किसी भी प्रकार की व्यवस्था में आप साथ दे सकते हैं तो आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा मूल्यवान होगा हमारे इस शेल्टर होम के लिए। क्योंकि देखो, ये शेल्टर होम हमारा नहीं है, ये शेल्टर होम हम सबका है। चाहे आप आए या कोई भी आए, हर कोई सेवा का हकदार है। समाज में एक इंसान को जिम्मेदारी लेनी होती है, समाज में कुछ ऐसा करने की जो कि लोगों तक एक ऐसी मदद पहुंचा पाए जो कि लोग ढूंढते हैं, लेकिन सरकारी विभागों में भी वो हेल्प या मदद उनको नहीं मिल पाती है। ऐसे जरूरतमंद इस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं जिनकी झोपड़ियां हैं, घर है, जो बरसातों में चू जाती हैं, पानी भरता है उनके घर के अंदर, उनके पास कोई आसरा नहीं होता, डूब जाते हैं पानी के अंदर, कोई आसरा नहीं होता। उनकी आंधियों में उनकी झोपड़ियां उड़ जाती हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं होता। और जो जंगलात के जो पेड़ गिरते हैं, टहनी गिरती है, उनके घर टूट जाते हैं, तब उनके पास कोई आसरा नहीं, जख्मी हो जाते हैं, उनके पास इलाज का कोई आसरा नहीं होता। हम इलाज की फैसिलिटी भी लगे, मेडिकल इक्विपमेंट में भी आप साथ दे सकते हैं कि आपके पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो जो आप डोनेट करना चाहें वो दे सकते हैं। चाहे बीपी की मशीन हो, स्टेथोस्कोप हो या कुछ भी, या कुछ दवाइयां हो जो डोनेट कर सकते हैं। और हमारे अर्जुन भाई यहाँ मौजूद हैं जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। इनके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिसके तौर पे ये एक अच्छा इलाज दे सकते हैं अपने एंड पे। प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, उस प्राथमिक चिकित्सा में ये हेल्प करेंगे। इन्हीं की जगह है, इन्होंने ही एक इनिशियल स्टेप लिया है इस शेल्टर होम को क्रिएट करने का। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा परोपकार वाला कार्य नहीं हो सकता कि आप अपनी जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं जो एक्चुअल में समाज में एक डिफरेंस क्रिएट करता हो और लोगों तक वो, उन जरूरतमंदों तक वो हेल्प पहुंचाता हो जो शायद सब लोग ये सिर्फ जब भी हम लोग बैठते हैं ना
5 लोग बैठ जाते हैं, खाने पीने की पार्टी करते हैं और हम बात करते हैं समाज में ये करते हैं, समाज में वो करते हैं, समाज में इसकी कमी है, समाज में वो कुछ नहीं कर रहा, समाज में ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन समाज में कर कौन रहा है, इनिशियल स्टेप कौन ले रहा है? कोई कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप मॉनिटरी हेल्प करें, चाहे आप पैसों से हेल्प करें, चाहे आप इस सामान से हेल्प करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहां से कोई पैसा हम यहां समेट के घर लेके नहीं जा रहे, क्योंकि अपने व्यापार में व्यवस्थित ये भी हैं, अपने काम में व्यवस्थित मैं भी हूं। अपनी रोटी मैं कमा सकता हूं, ये अपनी रोटी ये कमा सकते हैं। हम कर क्यों रहे हैं? हम कर इसलिए रहे हैं कि समाज में एक डिफरेंस क्रिएट हो, इंसानियत जाग सके। जो इंसानियत सिर्फ लोगों की डिस्कशन में खत्म हो जाती है। लोग बातें करते हैं कि समाज में ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन अगर कोई सच में अगर उसके लिए कोई प्रयास कर रहा हो तो उसमें सपोर्ट करने के लिए बहुत कम आते हैं। चाहे मैं सबकी बात करता हूं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो खटीमा का अभिनेता हो, चाहे वो खटीमा की एक से एक बहुत बड़े पद के प्रतिष्ठा के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो। आप सब लोगों का हाथ जोड़ के यहां स्वागत है। आप आइए, इस सेवा से जुड़िए और जो भी आप उद्देश्य रखते हैं समाज में कल्याण का, तो जरूर एक मदद का हाथ यहां भी बढ़ाइए। एक बात रही हमारे आश्रय की और दूसरी रही इस आश्रय को चलाने की। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि एक समाज में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो प्रयास हमने स्टार्ट किया है, उस प्रयास में पहला प्रयास हमारा शेल्टर होम आश्रय, जो लोगों को मदद देगा उनकी जरूरत के समय में। अब इनिशियली तो हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना है, लेकिन वो चीज सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर चलेगी या वो चलेगी अपनी समाज की सेवा के साथ साथ लोगों तक रोजगार पहुंचा के। तो इसी के फर्स्ट फ्लोर पे हम खोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल। आपके सामने एक हॉल है जहां ये काउंटर लगे हुए हैं, टेबल लगे हैं, चेयर लगे हुए हैं। यहां हमारा प्रयास है वोकल फॉर लोकल का, जिसमें कि हम इसमें यहां से पार्टीशन करके एक दुकान बनाएंगे जो कि हमारी संस्था की दुकान होगी, ताकि उसमें से होने वाला व्यापार या उससे होने वाला मुनाफा उस शेल्टर होम में यूज किया जाएगा। इनिशियल तौर पे हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन उस चीज को रन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे हमारा क्या प्लान है। यहां पे 2 से 3 काउंटर लगेंगे। गृह उद्योग में नमकीन है, मोमबत्ती है, धूप है, अगरबत्ती है और शुद्ध देसी घी, जो कि हम खुद बनवाएंगे, खुद लेके आएंगे, वो लोगों तक पहुंचेगा। और मेरे ख्याल से वो उत्पाद एक अच्छा 2 से 3 लड़कियों को, अंदर आ जाओ, 2 से 3 लड़कियों को रोजगार देगा, जो कि एक तरह से यहां के क्षेत्र में जो रोजगार की कमी है उसको पूरा करेगा। स्टार्टिंग में 2 से 3 लड़कियां जो कि हमारे समाज की होंगी, हमारे बंगाली समाज की होंगी, उनको रखा जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। देसी घी है, उसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पहाड़ी दालें होती हैं, पहाड़ी जूस होते हैं, वो हम यहां लेकर आएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे गिफ्ट में देने वाले गमले होते हैं, जो कि हर कोई भी किसी को गिफ्ट देता है तो छोटे छोटे गमले होते हैं, और वो पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप की जरूरत बहुत कम पड़ती है, वो अंदर ही लगते हैं। वो हम यहाँ होलसेल में ला के रखेंगे, वो लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके अलावा एपन आर्ट है, जो हमारे कुमाऊं की सबसे प्रसिद्ध आर्ट है, उसकी यहाँ पे चीजें लगाई जाएंगी, यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। जो भी चीजें हो सकती हैं, जो भी गृह उद्योग, चाहे अचार हो, जो गृह उद्योग अचार का कर रहे हैं, हम उनके प्रोडक्टों को यहाँ पे लाएंगे। अगर आप भी घर में कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपका भी घर में कोई उद्योग है, तो उस उद्योग को भी हम यहाँ पब्लिश करेंगे। हम सिर्फ ये उद्योग अपने लिए नहीं करेंगे, हम पूरे क्षेत्र के लिए हम चाहते हैं, पूरे क्षेत्र में जो गृह उद्योग का काम कर सकते हैं अपने अपने घरों में, वो अपने प्रोडक्ट हमें यहाँ दें, हम यहाँ डिस्प्ले में लगाएंगे और आपको वो सेल देंगे, ताकि आपको घर बैठे 4 पैसे कमाने का मौका मिले। और जो भी मुनाफा यहाँ से क्रिएट होता है, जो भी बनता है मुनाफा, वो सारा का सारा शेल्टर होम में और आने वाले हमारे जो सोशल ड्राइव्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने खिचड़ी वितरण किया, मेडिकल कैंप है, और किसी परिवार में राशन की जरूरत है। अभी मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे हैं जिनके पास में इलाज के पैसे भी नहीं है, तो उन लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना, इलाज प्रोवाइड करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड करना, ये सब कामों पे इस चीज को यूज किया जाएगा। तो ये एक ऐसा सपना है कि मैं जिंदगी भर आपसे आग्रह नहीं करूंगा कि आप डोनेशन दो,
मैं चाहूंगा कि हम एक ऐसा शेल्टर होम प्लस वोकल फॉर लोकल खोलें और इसको सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखें, जगह जगह खोलें, पूरे क्षेत्र में जहां जहां हम पहुंचा सकते हैं इसको वहां वहां तक पहुंचाएं, ताकि ये खुद से पैसे कमा के उस शेल्टर होम को रन कर सके। मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मेरा कोई मुनाफा नहीं है, मेरा काम है सिर्फ इस सेवा को बनाना और इस सेवा को चालू करना। और जब ये सेवा चालू हो जाए तो ये सेवा खुद अपने आप कमा के इस शेल्टर को चलाए। और इस सेवा में सबसे पहले जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं वो है हमारे अर्जुन भाई, जो कि बंगाली समाज से बिलोंग करते हैं। आपको क्यों लगा कि आप इस सेवा से जुड़े? सर क्या हुआ कि पहले आप राशन लेके आते थे, हाँ। कंबल लेके आते थे, तो हम आपके साथ जुड़ के लोगों को बांटते थे। तो कई जगह हम ऐसे देखे कि एज हो गया बहुत उनका, जैसे 50 साल 60 साल, वो खाना बनाने के लायक भी नहीं है, या फिर अकेला बैठ के कहीं बीमार हो जाए तो कहीं हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं है, चोट लग गई। तो हमने सोचा कि सर ऐसी कोई जगह बनाइए ताकि उनको लाके यहाँ रखे, उनके खाने व्यवस्था, इलाज का सिर्फ रखेंगे नहीं, इलाज भी करेंगे, इलाज भी देंगे, उनको एटलीस्ट इतना फिट कर देंगे कम। और कुछ लोग ऐसे जिनका आखिरी समय चल रहा हो, मतलब 5 साल 3 साल 4 साल लाइफ के रह गए हो, उनको आखिरी समय एक सुकून भरा एक आखिरी समय देंगे, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 3 साल में हो, 5 साल में हो। तो अर्जुन भाई खुद समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और ये खुद समाज सेवा करते हैं, और इन्हीं के थ्रू मैं इस क्षेत्र में पहुंचा, इस क्षेत्र में जहां जहां आपने बताया और वो परिवार दिखाए। आप अक्सर मेरे वीडियोस में देखते रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं राशन देते हैं। तो कैसे परिवार होते हैं वो, आप बताइए। जो ऐसे परिवार होते हैं उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, अकेले होते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, और उम्र उनका इतना हो गया कि वो काम में जाने लायक नहीं है, मतलब वो अपने शरीर को संभालने लायक नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे। तो उनको राशन भी पहुंचाया आपने, तो हमने सोचा कि उनके लिए ही ऐसा कुछ शेल्टर हम बनाया जाए ताकि उनको ला के रखे, उनका खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ हम ही करें, देख ला। अच्छा, इसमें आपका क्या लालच है? आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप एक सेवा के नाम पे कर रहे हैं, इसमें क्या लालच है आपका? हमारा कोई लालच नहीं, बस उनका सेवा हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। वो पुण्य कमाया हुआ फायदा क्या हुआ जिस पुण्य को आपने दबा के रख लिया? ठीक है, इन्होंने अपने एंड पे सेवा करी, लोगों तक नहीं, कुछ लोगों तक पहुंची और सीमित रह गई। अब यहां से अगर सेवा स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे ख्याल से शायद पता नहीं कितने हजारों लोगों तक पहुंच जाए। हमारा कर्तव्य, मतलब कार्य देख के कोई और सोचे कि हम भी ऐसे करें, आने वाले समय में कोई और भी करेंगे ऐसे। बिल्कुल, इसीलिए मैं इस सेवा के स्टार्ट होते मैं चाहूंगा कि इस सेवा से जुड़ने वाले लोग और जुड़ें। आपके पास जगह है, आपके पास कुछ इस तरह की व्यवस्था है, तो हम इस कार्य को वहां तक भी पहुंचाएंगे, चाहे वो कुमाऊं का क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा ये जैसे कि ये हमारा मेलाघाट का क्षेत्र है, ऐसे कोई और क्षेत्र हो, कोई बस्ती क्षेत्र हो, जहां एक्चुअल में इसकी जरूरत है। और जरूरत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम यही सब चीजें खोलेंगे, कहीं पे एक मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है जहां पे साप्ताहिक तौर पे मेडिकल कैंप लग जाए, हम वो भी कोशिश करेंगे। बस सहयोग क्या चाहिए? अब इन जगहों पे सहयोग क्या होगा? यहाँ पे रैक लगेंगे, यहाँ पे रैक लगेंगे, काउंटर तो हमारे पास पहले से ही है, पंखे लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे पंखे, यहाँ पे पंखे लगेंगे, यहाँ पे प्रॉपर पैकिंग का मटेरियल आएगा, मशीनें आएंगी, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती और घी को पैक करने वाली मशीनें आएंगी, ये सब पैकिंग का मटेरियल आएगा। आप प्राथमिक तौर पे इनिशियल स्टेप में हमारा सहयोग कर सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती या नमकीन का मटेरियल, इन सब चीजों की मशीनें हो, इन सब चीजों का जो भी चीजें हो, इनमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेचने के बाद तो हम यहाँ लोगों को रोजगार देंगे। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो फिर तो रोजगार स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें शायद जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि हम किसी और सहयोग में जुड़ जाएं और यहाँ से कमाने के बाद में यहाँ से जो भी इनकम आए वो हम शायद होता है कहीं और सहयोग में जुड़ जाएं, यहाँ से और सहयोग क्रिएट होंगे। तो आप लोगों से एक आखिरी हाथ जोड़ की विनती है कि कृपया जितना भी सहयोग, जैसा भी सहयोग, जो भी सहयोग आपकी नजरों में पॉसिबल हो, जैसे यहाँ लाइट तो है, यहाँ पे लाइट, जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि सामने एक कार्ट है, आपको कार्ट दिखाते हैं, जैसे कि ये सामने कार्ट है, इसमें एक वेज बिरयानी का हमने सोचा है किसी एक इंसान के लिए वो रोजगार हो जाएगा, वो भी प्रेरणा एक प्रयास का रोजगार के नाम से कहलाएगा। यहाँ पे खाना दिया जाएगा, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत महंगा खाना, 20 रुपए मूल्य में पेट भर खाना, ये हम यहाँ सेवा शुरू करेंगे। इसके अलावा जो पैकिंग का मटेरियल, पैकिंग में चीजें मिलेंगी वो अंदर मिलेंगी, और ये कि 20 रुपए में भोजन देने वाली, जो सुबह सुबह लोग रोजगार पे जाते हैं, लेबरी पे जाते हैं, उन लोगों का भरपेट भोजन हो जाएगा। तो इन सब सेवाओं से जुड़ने के लिए कृपया प्रयास करें
और सिर्फ प्रयास तक सीमित ना रहें, प्रयास के आगे बढ़ें और हमारी सेवाओं के साथ जुड़े, चाहे वो इस वीडियो को देखने वाले हमारे नेता हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स से। मैं आपको साफ साफ कहता हूं, किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि इस सेवा में आपको जुड़ना चाहिए, आप जरूर साथ दें, जरूर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।